कुंभ कुंभ कुंभ। आज मैं कुंभ की ही बात करूंगा। किसी को चिंता है कि कुंभ के माध्यम से देश विदेश में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। किसी को चिंता है कि सनातन का प्रचार कैसे हो। किसी को चिंता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले। किसी को चिंता है कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बने। इसके विपरीत किसी को चिंता है कि कुंभ को कैसे बदनाम किया जाए। किसी को चिंता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नीचा दिखाया जाए। किसी को चिंता है कि देश विदेश में भारत की प्रतिष्ठा को तार तार कैसे किया जाए। किसी को चिंता है देश और संस्कृति जाए भाड़ में, सत्ता कैसे मिले, यह चिंता है। कुंभ बहुत अच्छा जा रहा था। देश विदेश में भारत का नाम हो रहा था। भारत की संस्कृति का चारों ओर गुणगान हो रहा था। पुलिस प्रशासन सरकार की चारों ओर सराहना की जा रही थी। इसी से कुछ लोग परेशान थे। सरकार को बदनाम करने की नीयत से चुना मौनी अमावस्या को। भीड़ बहुत अधिक थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे स्थानों पर भगदड़ मचवाई गई, चाहे वह संगम नोज हो, झूसी का सेक्टर 21 हो, पैंटून पुल हो। साजिश के तुरंत घटना होने के बाद एकदम कुछ लोगों द्वारा कहना प्रारंभ कर दिया गया कि प्रशासन छिपा रहा है। सरकार पर आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए गए, क्योंकि यह लोग जानते थे कि यदि शासन प्रशासन द्वारा यह बता दिया गया कि कुंभ में कुछ लोग मर गए हैं, कुछ घायल हो गए हैं, तो कुंभ में उपस्थित भीड़ में अफरा तफरी मच सकती है। अफरा तफरी के मचने से पता नहीं कितनी जनहानि होती। परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान न देकर कुंभ को सकुशल संपन्न करा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि एक ही समय कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने धक्का मुक्की करके यह घटना करवाई। एक टीवी चैनल ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। वह तो बिल्कुल ही आतुर था कि अफरा तफरी कैसे फैले। कुछ यूट्यूबर भी यही काम कर रहे थे। अब एसटीएफ एटीएस इसकी जांच कर रही है। यहाँ भी लोगों को चिंता हो रही है कि यह जांच क्यों कर रही है। कुछ मोबाइल फ़ोन भी सर्वालांस पर लगाए गए होंगे। बहुत जल्दी ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। इसके नाम आते ही इनके विरुद्ध देशद्रोह का अभियोग पंजीकृत होना चाहिए, तभी श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। कुंभ में उपस्थित सभी पूज्यनीय संतों ने भी इस साजिश के बारे में वही कहा जो उन्हें कहना चाहिए था। इसके लिए वो साधुवाद हैं, क्योंकि उन्होंने कुंभ में शांति बनाने में पूरा सहयोग दिया। परंतु एक संत ने तो कुंभ के मेले में भी हद कर दी, जो वीआईपी पास लिए हुए बैठे थे। घटना वाले दिन भी वीआईपी पास का प्रयोग किया। उन्होंने भी कुंभ में अव्यवस्था फैलाने में पूरा काम किया। ये वही संत हैं जब पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, परंतु वह चुप बैठे हुए थे और उद्धव सरकार की तारीफ कर रहे थे। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, यह तो ईश्वर ही जाने। घटना में संलिप्त जो भी असामाजिक तत्व पाए जाए हैं, वह किस पार्टी से संबंधित थे। यदि पार्टी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसका पंजीकरण भी समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद।